पे ही यह निर्धारित कर दिया जाए कि मैं कितना राष्ट्र हित में हूं, और यदि यही संज्ञा दे दी जाए कि आपकी नैतिकताओं का निर्वहन करने पर ही यह प्रमाणित होगा कि मैं कितना राष्ट्रवादी हूं, तो मैं इसकी आलोचना करता हूं। और यही आलोचना बताता है कि मैं राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं, राष्ट्रवाद के उस एक रूपतावादी नैतिक प्रामाणिकता के खिलाफ हूं जो आपके साथ है, और यही उस बात को कमजोर करता है। श्रीमान, सदन की गरिमा को मेरा सादा प्रणाम। मैं कह देना चाहूंगा, जो मुझे मंजर नजर आता है कि आज के अभी सभी प्रतिपक्षी वक्ता महज ये कहने पे तुले हुए हैं कि कैसे किस प्रकार नारीवादी आलोचना ने राष्ट्रवाद को हनन किया, उसको कमजोर किया। नहीं, राष्ट्रवाद का उद्देश्य और नारीवाद का उद्देश्य एक साथ है। यदि राष्ट्र ही नहीं रहा तो नारीवाद का अस्तित्व नहीं है। परंतु क्या उस राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र को जोड़ने के नाम पर किसी को तोड़ा जा रहा है? क्या किसी को साथ रखने के नाम पे, सिर्फ उसको कर्तव्य देने के आधार पे उसके अधिकारों को हनन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वहां नारीवादी आलोचना आती है। मुझे नजर आता है 1924 का वो मंजर जब भारत का केरल का त्रावणकोर राज्य आता है। वहां पे ब्रेस्ट कर के आधार पे बताया जाता है कि किसी महिला को यदि अपने स्तन ढकने हैं तो उसे कर देना पड़ेगा। और यदि उसी आधार पर वहां पे नांगेली जैसी एक महिला खड़ी होती है और आवाज उठाती है कि नहीं, ये नारीवादी आलोचना है, तो वह उस पितृसत्तात्मक प्रणाली का, वह उस राष्ट्र की जुड़ता को, प्रणाली को यदि तोड़ने का काम करती है, कमजोर करने का काम करती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, यदि एक आवाज उठती है, यदि एक आलोचना उठती है, तो वो समय के साथ, समय पर्यंतर में आपको कमजोर करने का, आपके उस एक रूपतावादी प्रणाली को कमजोर करने का काम करती है। मान्यवर, यदि एक आधार पर यह निर्धारित कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति नीति शास्त्र का अध्ययन करके आया है, उसकी परीक्षा ले ली, उसके पास डिग्री आ गई और वो न्याय संगत हो गया, नहीं। यदि मैं मान लूं कि किसी व्यक्ति ने अपनी नैतिकताओं के आधार पर बता दिया कि यह नैतिकता है, इसका अनुपालन करना है, इसका निर्वहन करना है, और आप राष्ट्रवादी हो गए, नहीं। यदि मैं आलोचना करता हूं तो करता हूं उस एकरूपता की। किसी भी राष्ट्र का निर्वहन, किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके लोगों के आधार पर होता है। और मान्यवर, सर्वविदित है कि किसी भी लोगों का, संसार में विविध लोगों की विविध नैतिकताएं होती हैं, और उन विविध नैतिकताओं के आधार पर एक रूपतावादी बहुसंख्यकवाद समाज आता है जो बताता है कि बहुसंख्यक आधार पर यही नैतिकताएं हैं जिनका निर्वहन आपको करना है। तो वहां एक तबका दबता है, और वो तबका दबता है न केवल महिलाओं के आधार पर, अपितु एलजीबीटी और अन्य जातिगत और अन्य लैंगिक आधार पर उन समानताओं के। मुझे नजर आता है दिल्ली विश्वविद्यालय का वो मंजर जब प्राइड परेड के आधार पर, जब प्राइड परेड निकल रही होती है, तो कह दिया जाता है कि नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो गैर राष्ट्रवादी हैं। तो वहां यदि मुझे नारीवादी आलोचना दिखती है तो मैं उसे एक रूपतावादी प्रणाली को कमजोर करता हूं और कहता हूं कि नहीं, राष्ट्र में जितना आपका हस्तक्षेप है उतनी ही भूमिका मेरी है, उतनी ही योगदान मेरी है। और वही आधार पर मुझे नजर आता है कि हाँ, वह आलोचना एक द्योतक बनती है, एक आरंभ बनती है, एक चिंगारी मात्र बनती है जो उस एक रूपतावादी प्रणाली को तोड़ने का काम करती है। देते हुए यही कहना चाहूंगा कि आपकी जुड़ता के आधार पर यदि मैं तोड़ रहा हूं, आपको राष्ट्र जोड़ना है, मुझे नियति को जोड़ना है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि यदि राष्ट्र और व्यक्ति के खिलाफ में बात आएगी तो मैं राष्ट्र के साथ हूं, पर यदि महिलाओं और राष्ट्र के बीच में बात आएगी तो मैं महिलाओं के साथ हूं। धन्यवाद।